एट्रोसिटी SC/ST एक्ट, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश लाया, हमारे स्वर्ण समाज के प्रति जिन्होंने एक तालिबानी फतवा जारी किया, उसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करने के लिए जातिगत आरक्षण, जिसको हमारे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, इसको और मजबूती के साथ हम लोग लागू करेंगे, उसके प्रति कड़ा विरोध दर्ज करते हुए अपने अपने घरों में रहकर, अपने कहीं ना मंडी जाने की आवश्यकता है, न कहीं और जाने की आवश्यकता है, अपने अपने घरों पे रह के हमारे 62 लाख लोग काला झंडा दिखाएंगे। शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं, वो कहेंगे कि नहीं भैया, देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आह्वान कर दिया है तो काले झंडे दिखाने सड़कों पे निकल पड़ो। देखिए, हम अपने घरों में रहकर, हमने लोगों को कहा है अपने अपने घरों में रहकर, मंडी की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो अगर कोई वहां पर आकर ऐसी शरारत करता है और हमारी इस कॉल का कोई नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करता है, तो प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन को खुली अनुमति है, वो जो मर्जी करें, जो मर्जी एक्शन लें उस संगठन या उस व्यक्ति के प्रति जो ऐसी शरारत करने का प्रयास करेगा। तो आपको बता दें कि रोमित सिंह ठाकुर, अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन, इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और रोमित सिंह ठाकुर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। सरकार ने आपकी तमाम मांगों को जब मान लिया, उसके बावजूद भी आप संतुष्ट होते नहीं दिखाई दे रहे, आखिर ऐसा क्यों? जी देखिए, बात ऐसी है कि देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने स्वर्ण आयोग गठन की मांग रखी थी और 10 दिसंबर को हिमाचल में इतिहास रचा गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 महीने का समय लिया है। वो स्वर्ण आयोग जो एक मांग है हमारी, वो तो 50 सालों में पहली बार रखी गई ना जी, पहली बार हम लोगों ने छीन कर लिया है। दूसरी बात की, जिस तरीके से एट्रोसिटी SC/ST के ऊपर अध्यादेश देश के प्रधानमंत्री साहब लेकर आए थे 2018 में, और अभी हाल ही में एक टोल फ्री नंबर इन्होंने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के लिए जारी किया कि कोई भी घर में बैठकर फोन करके कंप्लेंट करेगा और उसके ऊपर जाति सूचक का केस दर्ज होगा। तो हम आपके जनता टीवी के माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि तालिबानी फतवा नहीं चलेगा देश में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हमारे। हिमाचल प्रदेश में बहुत बार आते हैं, सेबों की बढ़िया भी खाते हैं, कॉफी भी पीते हैं, चने भी खाते हैं। तो हमने कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज है, 62 लाख लोग जो हैं, अपने घरों की छत पर लहराकर, बिना कहीं जाए, काले झंडे दिखाकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। उनको आभास होना चाहिए कि जहाँ पर उन्होंने इतने सारे स्वाद चखे, वहां पर स्वर्ण समाज के विरोध का स्वाद भी एक बार वो चखें, ताकि उन्हें पता चले कि जो वो तालिबानी फतवे जारी करते हैं वो इस देश में रहने वाले स्वर्ण समाज के बिल्कुल खिलाफ है और उनके अधिकारों का हनन है। ठीक है, आपकी ये मांग है और इसी को लेकर अब आपने ये बात यहाँ पर किया, आह्वान यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोगों से किया है। लेकिन इसी बीच आरोप रोमित सिंह आपके ऊपर ये लग रहा है कि अब आप अपनी निजी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बात सीधी हमारा मुद्दा स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई है। राजनीति की बात करते तो भाजपा कांग्रेस में जाते, हम लोग मजबूती के साथ हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी ने जो आरोप लगाने हैं वो लगाते रहे, उससे हम भटकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य हमारे स्वर्ण समाज के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रवि कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भी जुड़ चुके हैं। रवि कुमार जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोगों से विरोध प्रदर्शन की अपील की है रोमित सिंह ठाकुर ने, क्या कहेंगे इस पर? जी एक बार दोबारा दोहराएं आप क्या? सवाल आपसे ये कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोगों से विरोध प्रदर्शन की अपील रोमित सिंह ठाकुर ने की है, जो कि अध्यक्ष हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की और दलितों के अधिकारों पर जिस तरीके की ये टिप्पणी हो रही है, जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, दलितों का शोषण करते हैं, उन्हें एट्रोसिटी एक्ट से डरने की जरूरत है। वरना ये एक्ट जो है, ये सामान्य लोगों पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार या किसी जिस तरीके से ये भ्रांतियां प्रदेश के अंदर फैलाई जा रही है कि एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की ये लड़ाई और आरक्षण को खत्म करने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, एक इस तरीके से प्रयोजित है, जिसको लेकर जो है ये इसके पीछे इनका दिमाग नहीं है। इसके पीछे संघ और भाजपा और कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं, उनका पूरा इनको सहयोग है और उनके ये प्रदेश के अंदर
राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर एक वोटों का ध्रुवीकरण करने की जो ये नीति और प्रदेश के अंदर जो इन लोगों ने एक तरीके से जो अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल राजनीति बना करने की दिया है। कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रोमित सिंह, आपने सुना रवि कुमार ने क्या कहा? राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति करने की बात कर रहे हैं, 73 सालों से राजनीति तो कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि आज तक इस देश में की बात करें तो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, उनको जातिगत आरक्षण का फायदा ना पहुंचाकर उनके नाम पर राजनीति की गई। क्रिमिनल सिस्टम जो जातिगत आरक्षण में लागू है, इन नेताओं से हम ये बात पूछना चाहते, क्रिमिनल सिस्टम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? जो असल में अनुसूचित जाति का हिस्सा खा रहे, आवाज उठाइए ना। अगर आपको राजनीति नहीं करनी, अगर आपको मलाई नहीं खानी, आवाज उठाइए ना, कीजिए ना विरोध, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन कम से कम हिम्मत तो जुटाइए। रवि कुमार, सुना आपने? रोमित सिंह ये कह रहे हैं कि आवाज उठाइए, आप भी अपनी आवाज उठाइए। परिवारों के नाम पर राजनीति। रोमित सिंह, अब रिएक्शन भी तो लेने दीजिए ना। रवि कुमार, आपने सुना? हाँ जी, मैं बिल्कुल विस्तार से सुन रहा हूँ। मैं आज ही नहीं सुन रहा हूँ, ये इनकी बातें मैं पिछले काफी समय से सुन रहा हूँ। और जिस तरह से ये प्रदेश